जय श्री कृष्ण। आइए श्रवण करते हैं वट सावित्री व्रत की महिमा और इसकी कथा। वट सावित्री व्रत बड़ा श्रेष्ठ व्रत है। ज्येष्ठ मास की अमावस्या में इस व्रत को किया जाता है। इस व्रत को जो माताएं बहनें करती हैं उनका सुहाग अचल रहता है। इस दिन सत्यवान और सावित्री की पूजा करनी चाहिए। शिव पार्वती का पूजन करना चाहिए। वट वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। वट वृक्ष पर कच्चा सूत 7 बार लपेटना चाहिए। वह कच्चा सूत दूध और हल्दी से युक्त होना चाहिए, अर्थात दूध में हल्दी मिला करके उसमें कच्चे सूत को डुबो करके तब 7 बार वृक्ष को लपेटना चाहिए और वृक्ष की परिक्रमा भी करनी चाहिए। ध्यान रखें, जिसकी हम पूजा करते हैं उसकी टहनी तोड़ करके नहीं लाना चाहिए, बल्कि उस वृक्ष की ही पूजा करनी चाहिए, तभी हमें इसका पूर्ण फल प्राप्त होगा। कथा ऐसी है कि मद्र देश के राजा अश्वपति थे। उनकी पुत्री का नाम सावित्री था। सावित्री का विवाह द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान के साथ हुआ। विवाह से पहले ही नारद जी ने बता दिया था कि सत्यवान की आयु केवल 1 वर्ष है, लेकिन फिर भी सावित्री अपने दृढ़ भावनाओं से पीछे नहीं हटी और उन्होंने 1 वर्ष तक पातिव्रत्य धर्म में पूर्ण तत्पर रह करके पति की सेवा की, अंधे सास ससुर की सेवा की। जानती थी कि पति की आयु अल्पायु है, फिर भी उसकी सेवा में कोई कमी नहीं की। और जब वर्ष समाप्ति का समय आया तो सत्यवान और सावित्री दोनों लकड़ियां अर्थात समिधा लेने के लिए वन में गए। वहां पर एक सर्प ने सत्यवान को काट लिया और जिससे सत्यवान बेहोश होकर गिर पड़े। उसी समय पर यमराज आए और सत्यवान के सूक्ष्म शरीर को ले जाने लगे। फिर तो सती सावित्री उनके पीछे पीछे चलने लगी और अंततः यमराज सावित्री की प्रार्थना से प्रसन्न हो गए और उनकी मनोकामना को पूर्ण कर दिया। सत्यवान को जीवित कर दिया और सावित्री को 100 पुत्र होने का आशीर्वाद दिया। और जो राज्यपाट अंधे सास ससुर का चला गया था, उस राज्यपाट को भी प्राप्त किया और उन्हें दिव्य दृष्टि भी प्राप्त हो गई। तो ये जो कथा है ये बड़ी ही प्रभावशाली है और मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। जो लोग इस व्रत को करेंगे, भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। जय श्री कृष्ण।